नमस्कार, आज के समाचार नीलम सेठ की आज तारीख की रिपोर्ट में 3 खबरें हैं। आइए इन खबरों पर नजर डालते हैं। दाहोद जिले के सिंगवड़ तालुका में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण स्थानीय कबूतरी नदी में उफान आ गया है। नदी के दोनों तटों से ऊपर बहने के कारण कई निचले इलाकों में चिंता का माहौल पैदा हो गया है। बाढ़ के प्रचंड प्रवाह के कारण नदी से गुजरने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह पानी में डूब गया है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासनिक तंत्र द्वारा इस मार्ग पर यातायात को तत्काल प्रभाव से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में कोई अनहोनी घटना न हो, इसके लिए स्थानीय पुलिस पूरी तरह मुस्तैद हो गई है। नदी और पुल के दोनों ओर कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया गया है। पुलिस द्वारा लोगों को पुल या नदी के किनारे न जाने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सख्त हिदायत दी जा रही है। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी भी प्रकार की जनहानि का सूचना नहीं है। हालांकि मौसम विभाग द्वारा आगामी 24 घंटों में अभी भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जिसके कारण पूरा जिला प्रशासन अलर्ट पर है और निचले इलाकों की लगातार निगरानी की जा रही है। आम जनता से विनम्र अपील, अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचें। सेल्फी लेने या बाढ़ देखने के लिए नदी, नालों या पुल के पास बिल्कुल ना जाएं। किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत 108 या स्थानीय पुलिस से संपर्क करें। दाहोद जिले में आज दिनांक 1 अगस्त 2026 को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक जिले के विभिन्न तालुकों में औसतन 11.82 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आज की बारिश के तालुका वार विवरण के अनुसार गोविंदपुर लिमडी तालुका में सबसे अधिक 29 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि संजेली तालुका में 28 मिलीमीटर, झालोद में 16 मिलीमीटर, सुखसर में 12 मिलीमीटर, दाहोद में 11 मिलीमीटर, लिमखेड़ा और देवगढ़ बारिया में 10-10 मिलीमीटर, सिंगवड़ में 8 मिलीमीटर, धानपुर में 4 मिलीमीटर, गरबाड़ा में 2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है तथा फतेहपुर में बारिश दर्ज नहीं हुई है। जिले में आज के दिन तक कुल औसत बारिश 265.82 मिलीमीटर दर्ज की गई है। तालुका वार कुल बारिश में लिमखेड़ा तालुका में सबसे अधिक 350 मिलीमीटर, इसके बाद गरबाड़ा में 348 मिलीमीटर, दाहोद में 322 मिलीमीटर, संजेली में 305 मिलीमीटर और देवगढ़ बारिया में 381 मिलीमीटर, फतेहपुर में 263 मिलीमीटर, सिंगवड़ में 219 मिलीमीटर, सुखसर में 2016 मिलीमीटर, धानपुर में 212 मिलीमीटर, गोविंदपुर लिमडी में 205 मिलीमीटर तथा झालोद में 203 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जिला प्रशासन द्वारा बारिश की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। नागरिकों से अपील की जाती है कि वो नदी, नालों, निचले इलाकों और जल भराव वाले रास्तों के पास अनावश्यक आवाजाही से बचें और सावधानी बरतें। दाहोद जिले के सागटाला रेंज में सुखी डैम के आसपास का क्षेत्र वर्तमान में बाघ का मुख्य निवास स्थान बनता हुआ दिख रहा है, जिसे देखते हुए दाहोद और छोटा उदयपुर दोनों जिलों के वन विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। बाघ के संरक्षण और मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए पहले देहरादून और दिल्ली से विशेषज्ञों की टीम ने दाहोद में वन कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया था। हाल ही में छोटे उदयपुर में भी ऐसे ही एक विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। बाघ की आवाजाही वाले क्षेत्रों को हाई सेंसिटिव जोन, अति संवेदनशील क्षेत्र माना गया है। ऐसे क्षेत्रों में जाने वाले मार्गों और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर 18 से 20 अतिरिक्त वन कर्मचारी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा बाघ के निवासी क्षेत्र में आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वन विभाग ने निवेश रूप से जंगल में तेंदू के पत्ते, महुआ के फूल इकट्ठा करने, लकड़ी काटने या मवेशी चराने जाने वाले स्थानीय लोगों से सावधानी बरतने तथा प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश न करने की अपील की गई है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार गुजरात में बाघ के स्थायी निवास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। उसके भोजन, आवाजाही और व्यवहार पर लगातार नजर रखने के लिए अत्याधुनिक कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। साथ ही भविष्य में बाघों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र से बाघिन लाने की संभावनाओं पर भी उच्च स्तर पर विचार चल रहा है। उल्लेखनीय है कि गुजरात ने 1992 में टाइगर स्टेट बाघ राज्य का दर्जा खो दिया था। यदि राज्य में बाघों की स्थायी आबादी स्थापित करने में सफलता मिलती है तो गुजरात फिर से टाइगर स्टेट के रूप में अपनी पहचान बना सकता है। नीलम सेठ की रिपोर्ट।